Okay, guys, next question is how does concurrent hash map achieve thread safety internally? Okay, first of all, concurrent hash map पे ना बहुत ज़्यादा questions आते हैं. I have already made two videos on this. If you want to watch, you can watch. First of all, let me check video number 17. Difference between concurrent hash map versus hash table. Second is concurrent hash map पे properly एक video बनाई है, video number 11. So you can go and watch those videos and come to this one that I'm going to explain you right now. So basically यहाँ पे पूछा गया है कि concurrent hash map internally thread safety कैसे रखता है, ठीक है? इसका सिंपल सा स्टोरी है, बेसिकली एक ही लाइन में बता सकते हो कि ये जो लॉक लगाता है ना पूरे मैप पे नहीं लगाता, एंड बेसिकली कुछ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स पे लगाता है, नॉट इवन एग्जैक्टली सेगमेंट्स, बकेट्स कह सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन स्लोली. एंड इट अवॉइड्स वन बिग लॉक एंड लेट्स मेनी थ्रेड्स टू वर्क एट द सेम टाइम. ठीक है, दिस इज द वन लाइन यू कैन से एट द स्टार्टिंग. नाउ लेट्स सी द रीजन क्या है इसका. सो कॉन्करेंट हैश मैप इज थ्रेड सेव विदाउट सिंक्रोनाइजिंग द होल मैप. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट अचीव्स दिस बाय यूजिंग दीज फोर पॉइंट्स. ठीक है, दीज फोर वेज. फर्स्ट इज फाइन ग्रेन लॉकिंग, बकेट लेवल लॉकिंग. तो क्या होता है ना कि कॉन्करेंट हैश मैप में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स हैं. ठीक है, इन बकेट्स को ये जब काम करता है, कोई थ्रेड अप्रोच कर रहा है तो ये एक बकेट पे लॉकिंग करता है इंस्टेड ऑफ पूरे मैप पे. पूरे मैप पे नहीं करता, एक एक बकेट पे लॉकिंग करेगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशंस. तो ये हमारे राइट के टाइम पे यूज होता है, जब उस कॉन्करेंट हैश में हम राइट करने आ रहे होते हैं. तो कंपेयर एंड स्वैप का बेसिक एक सिंपल सा मतलब है कि मैं इस बकेट में राइट तभी करूंगा अगर ये पहले एक्सेस नहीं हुआ है. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. आई विल एक्सप्लेन फर्दर व्हेन वी गो इनटू राइटिंग वाला टॉपिक पे. थर्ड पॉइंट इज वॉलेटाइल मेमोरी गारंटीज है इसमें. वॉलेटाइल का मतलब यह है कि अगर कोई फील्ड वॉलेटाइल है, उसको अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो उसका जो लेटेस्ट वैल्यू होगा वो सारे थ्रेड को मिलेगा. ठीक है, वॉलेटाइल कीवर्ड हमें गारंटी देता है. एंड फोर्थ वन इज लॉक फ्री रीड्स, कि अगर तुम मैप से कोई गेट ऑपरेशन कर रहे हो, वैल्यू रीड करना चाह रहे हो, तो वहां पे लॉकिंग नहीं लगेगी, इंस्टेंटली थ्रेड्स को वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सो मल्टीपल थ्रेड्स कैन रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली विदाउट स्टेपिंग ऑन ईच अदर टोज. ठीक है. नाउ कमिंग टू जावा 7 में कैसे काम करता था उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन विल कम ऑन जावा 8 प्लस में कैसे काम कर रहा है. जावा 7 में क्या था, मैप्स जो थे सेगमेंट बेस्ड लॉगिंग थी. पूरे मैप को हम डिवाइड कर देते थे मल्टीपल सेगमेंट्स में, ठीक है, सेक्टर्स में, और हर एक सेगमेंट का अपना एक लॉग था. ठीक है, थ्रेड्स मॉडिफाइंग डिफरेंट सेगमेंट्स कुड रन इन पैरेलल, कि जो थ्रेड सेगमेंट 1 में काम कर रहा है और कोई 2 में काम कर रहा है, वो पैरेलली रन कर सकते थे. ठीक है, लेकिन अगर दो थ्रेड्स एक ही सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे के लिए वेट करना पड़ेगा. दिस वाज अ गुड इंप्रूवमेंट ओवर हैश टेबल, बट स्टिल लिमिटेड बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स. कि अगर 3 ही सेगमेंट हैं तो 3 सेगमेंट है, 6 थ्रेड है, तो वहां पे कुछ ना कुछ स्लो तो हो ही जाएगा ना. नाउ कमिंग टू जावा 8 प्लस, तो जावा 8 में सेगमेंट्स प्रॉपर्ली रिमूव कर दिए गए, इंस्टेड ऑफ वहां पे बकेट का लॉजिक लाया गया. बकेट का इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसा था कि इंटरनली लुक लाइक हैश मैप ओनली. ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे हैश मैप डिफाइंड है, और ईच बकेट कैन बी अ लिंक लिस्ट एंड और अ रेड ब्लैक ट्री. ठीक है, जब कोलिजन ज्यादा बढ़ते हैं, हैश मैप में भी सिंपल यही होता है, और कॉन्करेंट हैश मैप में भी सेम चीज है. तो यहाँ पे बकेट क्या है बेसिकली, देखो यार, ये हमने एक डीएस बनाया है, डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें इसमें हर एक इंडेक्स इसकी एक बकेट है. जैसे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, हर एक बकेट है. ठीक है, एक एक बकेट डिफाइंड है. अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसके बारे में फर्दर. इंटरनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया कॉन्करेंट हैश मैप का कैसा है. यहाँ पे जो रीड्स होते हैं दैट आर कंप्लीटली लॉक फ्री. जब तुम गेट ऑपरेशन करोगे वहाँ पे कोई लॉक नहीं लगेगा. तो ये सेफ इसलिए है क्योंकि नोड जो है ना, एक एक जो नोड है, बकेट है, वो वॉलेटाइल फील्ड है. ठीक है, तो उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वही सारे थ्रेड्स को मिलेगा. और बेसिकली volatile guarantees visibility across threads and no partial reads are there. ठीक है. अब coming to writes, write uses CAS first, that is compare and swap first and log only if needed. इसका मतलब है कि compare and swap first का मतलब है कि वो चेक करेगा बकेट अगर पहले से एक्सेस नहीं है, बकेट की वैल्यू नल है, तो CAS ट्राई करेगा. लेकिन अगर बकेट में कोई वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पहले उस पर लॉक लगाएगा, देन उस पर कुछ वैल्यू राइट करेगा. सो जब हम पुट ऑपरेशन कर रहे होते हैं, देयर आर टू स्टेप्स. फर्स्ट इट विल ट्राई CS, दैट इज कंपेयर एंड स्वैप. अगर बकेट एम्प्टी है तो इंसर्ट यूजिंग कंपेयर एंड स्वैप. यहाँ पे कोई लॉक इन्वॉल्व नहीं होगा, CS सक्सीड्स देन इट इज डन. स्टेप 2 इज वो देखेगा अगर बकेट में ऑलरेडी डेटा है तो बकेट पे लॉक लगाएगा, ना कि एंटायर मैप में. अगेन मैंने बताया था कि पूरा मैप ऐसे है, उसमें हर एक इंडेक्स एक हमारा बकेट है, तो बकेट पे लॉकिंग लगाएगा, ना कि पूरे मैप पे. ठीक है.
नाउ यहाँ पे टू थ्रेड्स इफ दे आर राइटिंग टू डिफरेंट बकेट्स, कोई ब्लॉकिंग नहीं होनी, सब वो अपने अपने बकेट पे अपने अपने इंडेक्स पे अपना राइट कर सकते हैं। वनली थ्रेड्स हिटिंग द सेम बकेट, उनको लाइक काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन करना पड़ता है, एक दूसरे का वेट करना पड़ता है, जो चीज़ काइंड ऑफ सेगमेंट में भी हो रही थी। ठीक है, अब देखो अगेन ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था कि इंटरनली इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, तुम्हें इंटरव्यू में बताना है तो तुम्हें ये 4 पॉइंट्स स्पेशली ध्यान रखना है। फाइन ग्रेन लॉकिंग, दैट इज बकेट लेवल लॉकिंग है। कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशंस है ड्यूरिंग राइट। वोलेटाइल मेमोरी गारंटीज है कि एक जो रीड हो रहा है वो सारे थ्रेड्स को एकदम लेटेस्ट मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। एंड लॉक फ्री रीड्स हैं। सो इफ यू आंसर दीज 4 पॉइंट्स फॉर दिस क्वेश्चन, यू आर डन विद दिस क्वेश्चन।